तो दोस्तों वो समय आ गया है जब रीवा की धरती से ATR 72 की उड़ान शुरू होने वाली है। अभी यहाँ ATR 72 लैंड कर चुका है, जहाँ रीवा के लोग सफर करके यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें लगता है कि ये उनका एक सपना था जो काफी समय बाद पूरा हो गया है। और जाने वालों के मन में जो हर्ष और खुशी का माहौल देखा जा रहा है, मुमकिन है आज वह ऐतिहासिक दिन है जिसका इंतजार लोगों को था। आप हमारे पीछे देखिए, ये लोग जो रीवा के हैं और यहाँ से रवाना होने वाले हैं। हमने इनसे जो चर्चा की तो उन्होंने बोला कि ये एक वो सपना था जो हमने देखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। आज ATR 72 यहाँ उड़ान भरने के लिए तैयार है और इसमें सफर करने वाले लोगों की कतार आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं। इस सुविधा के शुरू होने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और पढ़ने वाले बच्चों को जो सुविधा मिली है, उनसे ये लगता है कि उनके लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो सफर 15 घंटे में तय होता था, अब मात्र वह 2 घंटे में तय होगा, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए यह एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है। आज हमारे पीछे देखिए, व्यापारी वर्ग के लोग, इसके साथ ही यहाँ कई पढ़ने वाले बच्चे और वहाँ नौकरी करने वाले बच्चे यहाँ से रवाना हो रहे हैं और ATR 72 के माध्यम से 2 ही घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। उनके मन में भी हर्ष का माहौल व्याप्त है कि आज रीवा में दिल्ली से उड़ान भर के यहाँ ATR 72 लैंड किया है। मैडम, कैसा लग रहा आपको आज रीवा? बहुत ज्यादा खुश है हम कि यहाँ पर ये व्यवस्था चालू हुई और इसके लिए बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो काफी एफिशिएंट और कम हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड आई होप ये बना रहे, कंटिन्यू रहे। और दैट्स इट। क्या करते हैं आप? मैं टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाली ब्योहारी की हूँ, रीवा के पास, लेकिन मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अब एक अच्छी सुविधा है कि आप कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाएगी, पहले कई घंटे लगते थे। तो क्या मानती है कि एक बड़ी सुविधा आपको? ये बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए, स्पेशली ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास वीकेंड की छुट्टी होती है, तो वो आने जाने का समय कम हो जाएगा। हम 2 घंटे के अंदर घर पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कुछ व्यवस्था हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रीवा वासियों को एक बड़ी सौगात हासिल हो चुकी है। जो सपना लोगों ने देखा था उसको उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूरा कर दिया और यहाँ लोगों में हर्ष का माहौल व्याप्त है कि अब हम 2 घंटे में दिल्ली और रीवा का सफर तय कर सकते हैं। आज रीवा भरने वाला है विंध्य की उड़ान और रीवा वासियों में जो हर्ष का माहौल है वो हम आपको बताने हैं। जो यहाँ सफर करने वाले हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। बताइए सर, आज पहली बार रीवा दिल्ली की उड़ान भर रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत एक्साइटमेंट है। आज पूरे रीवा वासियों को, पूरे विंध्य को बहुत एक्साइटमेंट है और ये अपने आप में वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है और हम सब लोग इससे साक्षी बनने जा रहे हैं। इसके लिए हमको बहुत ही गर्व है इस चीज के ऊपर। और ये रीवा की उड़ान पूरे विंध्य की उड़ान और पूरे देश में और आने वाले समय में पूरी दुनिया में उड़ान भरेगी। क्या मानते हैं कि ये सपना देखा था कभी रीवा से दिल्ली के लिए प्लेन उड़ेगा और आप उसमें सफर करेंगे? ये इम्पॉसिबल था। ऐसा लगता था कभी कभी कि ये सिर्फ बातें होती है, लेकिन एक्चुअली ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि जिन्होंने सपना देखा था उनके सपने के ऊपर बहुत विश्वास था कि उन्होंने कभी भी जो भी कहा है वो पूरा करके दिखाया है, इसलिए आज उनके माध्यम से पूरा हुआ है। धन्यवाद राजेंद्र शुक्ला जी। सर, आप भी सफर करने वाले हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बस ये हम लोग के लिए तो, हम लोग जिस लॉबी से आते हैं, बिजनेस लॉबी से, तो हम लोग के लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है मंत्री जी के द्वारा कि जो सपना हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रीवा में ये भी चीज आ सकती है, जिसके लिए हमें बनारस या इलाहाबाद जा करके पूरा दिन खत्म करके दिल्ली पहुंचने के लिए वेट करना पड़ता था। आज हम 2 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो टाइम की बचत के साथ साथ समय और पैसे सबकी बचत के लिए, और हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, ये बड़ी उपलब्धि है। तो धन्यवाद राजेंद्र शुक्ला जी का, जो हमारे रीवा के लिए और हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात हम लोग को दे के जा रहे हैं आज। ये मानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य व्यापारियों के लिए एक बड़ी सुविधा आई। देखिए, किसी भी शहर के विकास में 3 चीज जरूरत होती है, मैं मानता हूँ। शिक्षा और आपका ट्रांसपोर्टेशन और स्वास्थ्य। और आज तीनों ही क्षेत्र में मंत्री जी जो हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो तीनों चीजें हमारे रीवा में ला करके उन्होंने एक सौगात हम लोग को दी है, जो एक महानगर की तरफ बढ़ता हुआ हमारा शहर दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू राजेंद्र शुक्ला जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
थैंक यू। तो विंध्य की उड़ान भरने के लिए रीवा वासी तैयार है। अब विंध्य से दिल्ली के लिए प्लेन कुछ ही पल में रवाना होने वाली है। आइए हम जानते हैं इनके क्या विचार है। आज रीवा पहली बार उड़ान भरने वाला है दिल्ली के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज अपने विंध्य की धरा रीवा से ATR 72 72 सीटर ट्रेन में हम लोग यहाँ से बैठ के और हवाई यात्रा कर दिल्ली पहुँचेंगे। इससे सुखद शायद मेरे जीवन में और कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्लेन पकड़ने के लिए काशी या इलाहाबाद या जबलपुर ऐसी जगह जाते थे, लेकिन मुझे ये कल्पना से परे था कि रीवा में कभी 72 सीटर प्लेन उड़ेगी और हम उस पे यहाँ रीवा से डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे। तो ATR 72 रीवा में लैंड कर चुका है, जहां उसमें से यात्री उतरे हैं और उनके मन में भी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। सर, आज रीवा की धरती पे ATR 72 यानी 72 सीटर विमान उतरा है और ये दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और रीवा के विकास में एक और पंख लग गया है। और रीवा में जो भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, चाहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या और भी अन्य भी जो संस्थाएं हैं, उन सबको एक पंख लग गया है। तो हवाई सेवा आज के समय में बहुत जरूरी है। कम समय में आप महानगरों से जुड़ जा रहे हैं और निश्चित ही इसका बहुत ही कम समय में आप लोगों को विकास दिखेगा रीवा में। क्या मानते थे कि कभी आपको ये पता था कि रीवा से कभी दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा और प्लेन उड़ान भरेगा? उड़ना तो था ही, देश विकास कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना जल्दी हो जाएगा। अभी जल्दी जस्ट 10 या 15 दिन पहले यहाँ पे ट्रायल हुआ था और 10 दिन के अंदर ही पहली फ्लाइट आज आई है। तो वाकई ये हमें लग रहा है जो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं उन सबका प्रयास है। कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री हमारे रीवा के राजेंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये करना नहीं है, ये होना है। मानते हैं इस बात को? कि बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। एक रीवा वालों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि मिला है, जो कि जिनका बैकग्राउंड खुद इंजीनियरिंग का है, तो वो विकास को समझते हैं और उन्होंने रीवा के लिए बहुत कुछ किया है। और हमें लगता है आने वाले दिनों में और भी ऐसी बहुत सी सौगातें रीवा को मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई मंत्री यहां पहुंचने वाले हैं और इस उड़ान को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई व्यापारी, जनप्रतिनिधि और रीवा की जनता गवाह बनने वाली है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।